ज्ञान घन सदगुरु शंकर रो, नमो नमो बहुबारही सकल सपोजन भो। ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हम आपके बजाय चौथन में वरिष्ठ तथा प्रबुद्ध ज्ञानियों के आग्रह पर मैं आपको समय दे आने के लिए तत्पर हुआ। आपके प्रबुद्ध ज्ञानियों ने, यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों ने मुझसे आग्रह किया कि वैद्य जी यहाँ कुछ ज्ञान का दान किया जाए। इस बात को ध्यान में रख करके उपकार हेतु तो मैं आपके समक्ष कुछ ज्ञान, जड़ी बूटी के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। निस्वार्थ भाव से उसको श्रवण करें और समझकर सही समय आने पर अमल करें। संत वाणी में एक शब्द आया है, क्या वर्षा जब कृषि सुखाने और समय बीत जा क्या पछताने। अरे जब खेत सूख जाएगा तो पटा करके क्या करेगा, समय के अनुसार से ही काम करे। ये हमारे देश के प्यारे बंधु, मुझे घोर आश्चर्य इस स्थिति में हो जाता है कि अभी जो है पूंजीपति पखंडियों दलालों के बहकावे में आकर के धन की श्रेष्ठता, धन की प्रमुखता देने लगे हैं, धन का सम्मान करते हैं और धन बटोरने के लिए मनुष्य ने छल कपट प्रपंच कर्म कुकर्म सब करने के लिए तैयार है। और हमारे प्राचीन बुद्धिजीवियों ने धनवान नहीं ज्ञानवान होने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते थे। स्वस्थवान, धैर्यवान, बलवान। आज से 50 वर्ष पहले आप प्रत्येक गांव में खड़ा था, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम लड़ा करता था। क्या सही है ना जी? और घी दूध शहद शक्कर कौवा मेवा बबूल जामुन तिलकोचा गुलती किचड़ी हरियाणा धूप कटकरेजा आंवला चिरौता इत्यादि ये सब सेवन करते थे और सादा भोजन करते थे, सतोगुण में रहते थे, लंगोटा पहनकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे और सुबह शाम 2 घंटा खेड़ा, प्रत्येक गांव में खेड़ा गांव के बाहर में रहता था और लड़ता था। और अभी तो आप देख रहे हैं जो बीमार होता था वो आयुर्वेद का सेवन करता था। क्या आयुर्वेद में शक्ति कम हो गया? ये पूंजीपति पाखंडियों दलालों ने, विदेशी दवाई के एजेंटों ने क्या किया? हमारे देश को जो है लूट लिया, भ्रम फैला दिया कि जड़ी बूटी में गुण नहीं है। क्या लजौनी ले लेना छोड़ दिया, नीम की तिताई छोड़ दी, इमली खटाई छोड़ दी, फतूरा नशा देना बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं अपने देशवासियों से, चिरौता से बुखार नहीं जाता है, कटकटा से इंद्रदेव से, इसमें क्या गुण नहीं है जड़ी बूटी में? तो किसके बहकाने में आकर के आप अंग्रेजी दवा या विशेष दवा का सेवन कर करके अपने ह्यूमैनिटी पावर को छीन कर रहे हैं। हमारे 84 लाख जीव में सबसे ज्यादा भारी क्षति यह मनुष्य जाति को हो रहा है। यह मनुष्य जाति का दिमाग ज्ञान जो है वो भ्रम में चला गया है, पाखंडियों के बहकावे में आकर के। मैं देश की सेवा के हित में ध्यान में रख कर करके मैं यह आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 9वीं क्लास में हम पढ़े थे, महाइनो येन गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से जाए वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे? जो कि 100 वर्ष 125 वर्ष गाय गोरु चरा कर करके दूध सत्तू खा करके वह स्वस्थवान और पहलवान हुआ करते थे। और अभी आप किस रास्ते से गए थे? जा रहे हैं बहुत होशियार होने का दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं हम बहुत विकास कर लिए, पक्का का मकान बना दिए, दुकान बना लिए, बहुत जमीन बटोर, बहुत धन संपत्ति बैंक में बैलेंस कर लिए। तो क्या करते हैं? 40 में भी पाठ पे आपका सही नहीं है, 60 के अंदर में ही आप घाट पर चले जाते हैं। यही आपका नफा करने का तरीका है। ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ क्या कि स्वस्थवान, दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान रहें और उसके लिए आयुर्वेद का सेवन करना परम आवश्यक है। क्यों? क्यों परम? आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा कि दीर्घायुष्य और आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुवान और रोगाग्रस्त सारी दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। आज देखते हैं कितना कड़ा सब बीमारी जो है, जो भीषण असाध्य और जटिल से बीमारी मनुष्य जाति को ही होता है। कोरोना हो गया, कैंसर हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये सब क्या कर, ये सब असाध्य और जटिल रोग किसको होता है?
24 घंटा लकवा मार्ग में किसको होता है? उपलब्ध है। ये सब मनुष्य जाति को ही होता है। कभी भी मैं इस बात को ध्यान में रख करके प्रचार प्रसार के लिए मान और सम्मान का परित्याग कर करके आपका सेवा करने के हेतु, सेवा के निस्वार्थ भाव से सेवा ध्यान में रख करके कि हम बताने के आए हैं कि रामायण में तुलसीदास जी लिखा है कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। सभी पदार्थ इस जग में है, लेकिन हम लोग जब कर्म से हीन हो जाते हैं, आलस को अपना लेते हैं, बनी बनाई दवाई कंपनी का खाने का लालसा कर करके निरोग होने की जो कामना कर कर बैठे हुए हैं, और क्विक एक्शन लेने के लालच में आयुर्वेद का परित्याग करके जो विदेशी दवाई खाने का जो आपकी कामना है, ये सबसे बड़ी भारी नुकसानदेह है, और जिसके कारण से आपकी आयु पर डायरेक्ट कुप्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आप अल्पायुवान हो गए। मैं दलेश प्रसाद बेटर इफ दैट अल्टीमेट कम टू द पॉइंट। संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं, आप विद्वानों से पूछें आयुर्वेद किसे कहते हैं, रोग किसे कहते हैं, निरोग किसे कहते हैं, सुखी किसे कहते हैं, दुखी किसे कहते हैं। देखिए क्या जवाब देगा। आयुर्वेद क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए कि यह परम पिता परमेश्वर ने बनाई है। जिस मालिक ने यह शरीर की संरचना की, वही मालिक ने यह बनाई है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। उनको इस बात का ध्यान में रख कर करके कि इनको जो रोग दिए तो दवा देंगे, आयुर्वेदिक रूप में दवा दिया है। प्यास दिया तो पानी पहले दिया, श्वास की जगह से नाक के निकट हवा दिया, और यदि आप गर्भ कुंड में थे तो मां के स्तन में भी दूध देने वाला वह परमपिता परमेश्वर ही है। कोई विज्ञान विद्वान सरकार नहीं। इस सबके भ्रम में मत रहिए। आपके भोले भाले मस्तिष्क को गुमराह कर कर करके हुआ आपका कमाया हुआ मेहनत का पसीना का पैसा वैठ में हट कर करके ठग कर कर करके वह धनवान बनना चाहता है। कागज वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध है अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। मैं आप सब जनों से मैं निवेदन करता हूं कि आप ऐसा कोई भी बात, कोई भी जड़ी बता दीजिए जिसमें कि गुण नहीं है। बता दीजिए कि फलना जड़ी में गुण नहीं है। आप कहिए, दिल पर हाथ धर के कहिए, आप क्रिया खा करके बोलिए कि वो गुण में, वो जड़ी में गुण नहीं है, कम हो गया। कह सकते हैं? कह सकते हैं जी? नहीं कह सकते हैं। मैं आपको सेवा के लिए भाव को रख कर करके मैं देहाती जन को भी आगे करके समझा रहा हूं, बता रहा हूं। यूट्यूब पर भी ज्ञान मैं दे रहा हूं, यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। श्रीमान जी ध्यान सुनिए, उसमें सर्च में अगर लिखा दीजिएगा तो आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, उसमें आ जाएगा। हम रोज खोल रहे हैं बना कर करके, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए। और आप लोगों से निवेदन है कि सुन करके समझें और अमल करें। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। यह नहीं इच्छा है क्या कि धन बटोरना। निस्वार्थ भाव से मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। जैसे किसी को माता को निकोरिया हो जाए, जिसको हाथ गोड़ में लहर जलन हो जाए, क्या करिएगा? क्या कीजिएगा? तो डॉक्टर के पास जाइए। बड़ा बड़ा डॉक्टर पूंजीपति जो ठग ठुक कर करके जमा किया बेईमानी शैतानी से, वो तो बड़ा बड़ा डॉक्टर का लिस्ट बनाया है। अमेरिका जाएगा, अफ्रीका जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जाएगा, बंबई जाएगा, पटना जाएगा, बेगूसराय जाएगा। आप सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। जिसको माता बहन को हाथ गोड़ में लहर जलन है, सुन लीजिए, इस जड़ी को क्या कहते हैं आप लोग? बोलिए तो। हाँ ठीक, पचगुरिया। ये बनाने वाला कौन मालिक है? हमने बनाया है, विज्ञान बनाया, सरकार ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है ना। और ये शरीर किसने बनाया? वही ईश्वर ने। तो ये पचगुरिया में तो कोई लुका छिपी घुसखोरी नहीं है। इसमें गुण कम दे, कंपनी तो कम्बाइनेशन देगा, कम पैसा के लालच में कुछ बेसी देगा, कुछ कम देगा, है कम्बाइनेशन में चोरी करेगा। ये तो ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ने चोरी कितनी नहीं है। सुन लीजिए, इसका मैं गुण बता देता हूँ। इसके बारे में क्या करना है। जब हाथ गोड़ में लहर जलन है, अभी देखिए हमारे क्लिनिक पर 6 महीना पहले एक सेठ जी आए थे। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे पुत्र होगा जो है ना 1.5 लाख रुपया खर्च कर दिया, सीटी स्कैन अल्ट्रासाउंड कर दिए, हाथ गोड़ का लहर जलन छूट गई करता है। बहुत रुपया कमा लिए ठग ठुक कर करके। धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध है अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। बिना बेईमानी से धनवान नहीं हो सकता। जो बोलता है झूठ बोलता है, गलत बोलता है, सरासर बेईमान। कमा करके कोई धनवान हुआ कौन? बताइए तो। बिना बेईमानियों का धनवान होगा ही। अब बिना अध्ययन किए हुए कोई क्या ज्ञानवान नहीं होगा। 20 लाख रुपया दीजिए, डिग्री आपको ला कर दे देंगे। क्या एमए वाला ज्ञान तो थोड़ा हो जाएगा आपको? एमए वाला ज्ञान होने के लिए आपको 30 वर्ष प्रकार अध्ययन करना होगा, गुरु के चरण में जाना होगा, आत्म चिंतन करना होगा और प्रगाढ़ अध्ययन करना होगा। सुन लीजिए,
इसके बारे में बता देते हैं। वही क्या कैंसर जी वही दवा दिए बता देते हैं। वही हम आपके सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। और जानते हैं होम्योपैथी ने क्या क्या है, अमीर गरीबी का खाई खड़ा कर दिया, बहुत बड़ा खाई खड़ा कर दिया। गरीब है वो अमीर है क्या खड़ा कर देता है, तुम क्या कर रहे हो? अमीरी गरीबी का खाई खड़ा कर दिया। ये सबसे बड़ी भारी भूल है। धन छल कपट परपन कर करके धन जमा कर लेता है और गरीब को नीचा भाव से देखता है और नीचा दिखाता है। सुन लीजिए, मैं संत मत में होने के नाते परमार्थ के हित के ध्यान में रख करके मैं बता रहा हूँ। जिसको हाथ गोड़ में लहर जलन है गुरुलत्ती लाइएगा 1 किलो, इसको कुटिया लीजिएगा। और इसको क्या कहते हैं? तिलकोरा, ठीक आप जानते हैं। तिलकोरा 1 किलो, इसको चिलचिली ने बरियारा 1 किलो, इसको कल 3 किलो हो गया। ध्यान से सुनिए ज्ञान का बात। जब जाइए ना मेडिकल में सिटीज के अल्ट्रासाउंड कत्ता बुद्धि लगा देगा, ठगने के लिए घुमा करके नाक छुएगा। डायरेक्ट हम बताने के लाए हैं, माता बहन को निकोरिया है। हाँ, अब जो अमेरिका से पढ़कर डॉक्टर साहब 50 लाख रुपए खर्च करके आया हूँ 1 करोड़ कमाने के लिए, आपका कच्चे का बच्चा पानी बाहर कर देगा, बवासीर वाले को गाँव फाड़ देगा, चीरेगा, ऑपरेशन करेगा, पेट में ऐसा है उसको ऑपरेशन, निकोरिया है बच्चा पानी बाहर करो। हम क्या कह रहे हैं? कुछ मत कीजिए, एक तो खुरपा लीजिए, बगीचा की तरफ चले आइए। क्या करना है? निकोरिया के बारे में सुन लीजिए। कौहा, मऊहा, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, गुलती, चिचरी, बरियारा, भूत कट करेगा। आधा किलो ला करके कुटिया लीजिएगा, 10 किलो पानी में दे दीजिएगा। हाँ, तो उसको दे दीजिएगा। उसको उबालते उबालते जब 4 किलो 5 किलो कहा रहा उसको उतार लीजिएगा। आपकी परदादी छरदादी यही करती थी। और अंग्रेजी दवा घुसा है जी, जब से अंग्रेजी दवा घुसा है तब से हमारा आयु खत्म हो गया है, बस शक्ति खत्म हो गया है। 60 वर्ष पार नहीं कर सकते हैं, 40 में बुढ़ापा आ जाता है, आंख का पावर कम हो गया तो कमर में देता है, तो गैस हो गया है, बीपी हो गया है, शुगर हो गया। फिर आए ना घर गाँव में, प्रत्येक गाँव में 20 से 25 कैंसर पेशेंट, प्रत्येक घर में शुगर घुस गया। और दवाई डॉक्टर क्या कहता है? इसका भी छिड़ता, इतने में छिड़ता दमा तो दम था, चीनी छोड़ने लगा, बीपी छोड़ने नहीं करता हूँ, कोरोना तो मारिए देता हूँ मैंने। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई एंड विल सक्सेस इन लाइफ। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। तुम कोई डॉक्टर हो गया तो कहते ही नहीं छुटता हूँ, आप धराशायी कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुन लीजिए। तो निकोरिया के बारे में दवाई डाल लिए, वो काढ़ा को खटका 10 जड़ी का काढ़ा खटका करके 4 किलो 5 किलो रहेगा, उसको उतार करके 100 ग्राम प्रत्येक दिन पीना है। अरे गप मत कीजिए, पहले समझिए। वो काढ़ा को निकाल करके 100 ग्राम रोज पीना है, सादा भोजन करना है। उसके साथ अगर पुराना होगा तो महालक्ष्मी विलास रस बैजनाथ डबर में मिलता है, उसको सेवन कर सकते हैं दोनों को। बस निकोरिया खत्म। इसमें आपको 1 रुपया खर्च करने का जरूरत नहीं, मुफ्त में आपको ज्ञान दिया। अब मैं बता रहा हूँ जिसको हाथ गोड़ में लहर जलन क्या करना है 1 किलो बरियारा है, तिलकोढ़ा 1 किलो, तिलकोचा कहता है, तिलकोढ़ा आप लोग कहते हैं इसको, पचगुड़िया 3 किलो हो गया। इसको क्या कहते हैं? गुरुलत्ती 1 किलो, 4 किलो हो गया। 1 किलो चिरौता 5 किलो हो गया। बेसी आप कुछ नहीं जल दीजिएगा। अगर कौवा का छाल देना है तो 1 किलो दे सकते हैं। 6 किलो हो गया। 12 किलो पानी दे दीजिएगा, दुगुना पानी दे दीजिएगा। उसको उबालते उबालते जब 4 किलो 5 किलो रह जाए, कहाँ लाल हो जाएगा खून के तरह, ठीक है ना। तब उसको क्या करेंगे? उसको निकाल करके छान कर करके 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम पिलाइए पेशेंट को। हाथ गोड़ का लहर जलन समाप्त हुआ। कहिए हाथ गोड़ में लहर जलन क्या होता है? पूछो ना। रक्त का उष्ण हो गया, गर्म हो गया। आपका कहा गर्म हो गया? मुझे कहा गर्म हो गया? ये तो हमारा गर्मिला देश है। आपका खान पीन उल्टा हो गया। क्या उल्टा हो गया? आपके दादा ने बताते थे, परदादा ने कहते थे, तो आपके अंदर किताब में लिखा भाई क्या कहते थे कि भाई कौहा मऊहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुलती चिचरी बरियारा धूप कटकरेजा चिरौता आंवला हरा सेब, ये सब खाने का वस्तु है यहाँ का। घी दूध शहद शक्कर ये सब खाइए। लेकिन अभी क्या करते हैं आप? ये सभी चीज को छोड़ करके क्या कहते हैं? सुन लीजिए श्रीमान जी,
मछली, अंडा, गंजा, मुंडा, शराब, सिगरेट, गुटखा, गुटखा, मुटका, सुटका ये सब सेवन करते हैं। जबकि यह खाद्य पदार्थ एक को खाने वाला वस्तु है, लेकिन आप क्या करते हैं, रोग को खान पीन से उल्टा कर करके रोग को निमंत्रण देके बुला लेते हैं और डॉक्टर के चक्कर में फंस जाते हैं। जब तक कि वो डॉक्टर के पास जाते जाते तब तक आपका जो है शक्ति क्षीण हो जाता है, आप दुर्बल हो जाते हैं, आप स्वास्थ्य और समय और संपत्ति तीनों से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए मैं उपकार हेतु ये यहाँ के जो है वरिष्ठ नागरिक ने जब हमसे आग्रह किया तब हम समय यहाँ देने के लिए आए हैं और बता रहे हैं। जिन सज्जन को असाध्य और जटिल रोग के बारे में पूछना चाहते हैं आप हमारे क्लिनिक पर आइए। क्लिनिक जो है ये जो है सैनिक स्कूल जो है राटन में उसी के पीछे में है। मेरा मोबाइल नंबर 9334704625। जिन सज्जन को यूट्यूब पर भी सर्च करना है तो कर सकते हैं, उसमें लिखा है आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, ऐसे कीजिएगा सर्च में आप देख लीजिएगा निकल जाएगा। उसमें भी हम प्रत्येक रोग के बारे में अलग अलग ढंग से आपको बता रहे हैं। श्रीमान से ये मेरा निवेदन है कि जिन सज्जन को अस्थिर से आप वहाँ देखें, समझें, बुझें, और जिनको असाध्य और जटिल रोगों का हाँ मोबाइल नंबर भी बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि आप आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव इसको खाली सर्च पर निकालिए, निकल जाएगा तुरंत। हमारे क्लिनिक पर आइए, वहाँ जो है आपको समय देंगे। मैं 40 वर्षों से निरंतर आपका निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि यहाँ से कुछ न लेकर के जाना है, लेकर न कुछ आए हैं, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। दूसरे का अगर यदि हित हो जाए आपके हाथ से, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। वह धर्म की प्राप्ति से ही आपका मोक्ष होगा। इसलिए यही भाव को ध्यान में रख करके उपकार के लिए हम आपको ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और यूट्यूब पर भी निस्वार्थ भाव से छोड़ रहे हैं। जिन सज्जन को असाध्य और जटिल रोगों से प्रताड़ित आप हमारे चिकित्सालय पर आवे, वहाँ 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक आपका सेवा निरंतर करते हैं। जिनको साधारण रोग है उसको आने की वहाँ जरूरत नहीं है, आप पूछ लीजिएगा, बता दिया जाएगा, आपको समाधान हो जाएगा। यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं। और जिनको किसी भी रोग के बारे में, दम्मा के बारे में पूछना है उसके बारे में मैं बता दूंगा, कर्मी के बारे में, शुगर के बारे में, बीपी के बारे में, जो पाचन क्रिया जिसका कमजोर हो रहा है, जिसको गैस बन जाता है, गैस्ट्रिक अभी अधिक से अधिक आदमी को है। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है। कब्ज का निवारण करने के लिए मैं दवा बताता हूँ। कहा है कि अभी 70-80% आदमी को कब्ज का बीमारी है। कब्ज से ही अनेक प्रकार का बीमारी पैदा होता है। कब्ज के निवारण करने के लिए क्या बताएंगे दवा? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर बता देते हैं। कब्ज के लिए दवाएं त्रिफला, त्रिकुटा, त्रिफला में हरदा, बौढ़ा, अमला, त्रिकुटा में सोठ, मरीच, पीपल, ये 6 हो गया, और इंद्रजो, सोरहाय, सनापत्ती, बाजरी, ये 6, 4, 10। अब भस्म में आप दीजिएगा शुद्ध फिटकरी, शुद्ध सुहागा और शुद्ध प्रतिया और शुद्ध शंख भस्म। ये 14 दवाई को सम्मिश्रित कर करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम सेवन करें। आपको ना उधर भी कार होगा, ना पेट में गैस्ट्रिक होगा, ना कब्ज होगा, ना एसिडिटी होगी, ना भूखमंदा होगा, ना आरुचि होगा, ना खुचुर पैखाना होगा। मैंने आपका कब्ज के लिए यह जो है अत्यंत प्रभावशाली औषध है। जिन सज्जन को और किसी भी रोग के बारे में पूछना है पूछें। मनुष्य दुर्बल क्या होता है, उसका क्या कारण है, लक्षण, निदान भेद सब मैं बताऊंगा। और जिन सज्जन को अत्यधिक जानकारी हेतु और इलाज सेवा करने के लिए आप हमारे चिकित्सालय पर आवें। और जिनको जो पूछना है पूछिए, किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछने के आयुर्वेद के बारे में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 9334 लिख लीजिए, 70 46 25। हाँ, क्लिनिक के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। प्रचार समाप्त हुआ। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।